रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। मैं हूं संध्या, आपके साथ रुक करती हूं इस वक्त की खास खबर की ओर। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई अमृत डुबकी। महाकुंभ के अमृत स्नान में दिखा आस्था का प्रचंड वेग। साधुओं के दर्शन के साथ पवित्र डुबकी लगाकर प्राप्त किया पुण्य। हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। 12 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र में गूंजते रहे हर हर महादेव और जय श्री राम के जय घोष। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर कड़े प्रबंध। महाकुंभ नगर 19 जनवरी अमृत स्नान के लिए देश विदेश से करोड़ों लोग गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती के संगम पर पहुंचे। पवित्र स्नान का यह दृश्य भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को दर्शाता नजर आ रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में ही लोगों ने पतित पावनी गंगा और संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। डिजिटल महाकुंभ बना श्रद्धालुओं का अद्भुत केंद्र। आइए जानते हैं कैसे लगाएं पवित्र संगम में आस्था की डुबकी। जानिए शास्त्रों में संगम स्नान का महत्व। कुंभ के समय संगम में स्नान करने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। सनातन संस्कृति का महोत्सव प्रयागराज महाकुंभ सन 2025 का शुभारंभ हो चुका है। 144 वर्ष बाद बने इस सुखद संयोग पर 45 दिन तक यह पर्व चलता रहेगा। संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। प्रयागराज स्थित यह स्थान केवल नदियों का मिलन स्थल ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। कुंभ के समय संगम में स्नान करने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। संगम में डुबकी लगाने की विधि। संगम में डुबकी लगाने से पहले व्यक्ति को मन, वाणी और शरीर को पवित्र करने का संकल्प लेना चाहिए। स्नान के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती का ध्यान करते हुए श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में प्रवेश करते हैं। डुबकी लगाने के पीछे न केवल धार्मिक मान्यताएं हैं बल्कि यह प्रक्रिया पापों से मुक्ति, पितरों की शांति और परिवार की समृद्धि के लिए की जाती है। पहली डुबकी आत्मा की शुद्धि के लिए। संगम में पहली डुबकी अपने लिए लगाई जाती है। माना जाता है कि यह डुबकी आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन के पापों से मुक्ति दिलाती है। यह आत्मा को नए सिरे से जीने की शक्ति प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिवेणी का जल सभी प्रकार की अशुद्धियों को दूर कर आत्मा को दिव्यता प्रदान करता है। दूसरी डुबकी पितरों की शांति के लिए। दूसरी डुबकी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि पितरों का उद्धार करने और उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान दिलाने के लिए संगम स्नान अत्यंत प्रभावी है। यह डुबकी व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्त करती है। तीसरी डुबकी परिवार की सुख समृद्धि के लिए। तीसरी डुबकी परिवार के कल्याण, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए लगाई जाती है। यह डुबकी जीवन के कष्टों को दूर करने और परिवार में सुख शांति बनाए रखने का प्रतीक है। चौथी डुबकी समाज और राष्ट्र के लिए। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि समाज और राष्ट्र की शांति और उन्नति के लिए संगम स्नान करना चाहिए। चौथी डुबकी लगाते समय व्यक्ति यह संकल्प लेता है कि वह समाज और देश की भलाई में अपना योगदान देगा। शास्त्रों में संगम स्नान का महत्व ब्रह्म पुराण के अनुसार संगम स्नान का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायी कहा गया है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 10,000 या उससे भी अधिक तीर्थों की यात्रा का जो पुण्य मिलता है उतना ही माघ के महीने में संगम स्नान से मिलता है। अग्नि पुराण के अनुसार प्रयागराज में प्रतिदिन स्नान का फल उतना ही है जितना कि प्रतिदिन करोड़ों गाय दान करने से मिलता है। पद्म पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो भी त्रिवेणी संगम पर नहाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भृगु ऋषि के सुझाव पर गौतम ऋषि द्वारा अभिशाप्त इंद्र को भी माघ स्नान के कारण ही श्राप से मुक्ति मिली थी। ऐसे में प्रायश्चित करने के लिए माघ महीने और महाकुंभ के संयोग में संगम पर स्नान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। राम रतन गोदारा मुक्कमपुरा से आए हैं। गांव मुक्कमपुरा है, जिडावता पंचायत है, माधुराजपुरा तहसील है, जिला जयपुर है। ग्रामीण से आया है और मोदी जी, योगी जी को बहुत धन्यवाद है। ऐसा कभी भी राजस्थान में कहीं वर्ल्ड बार में भी नहीं होगा ऐसा का मुख्यमंत्री। तो बहुत ही अच्छा लगा और गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। बहुत धन्यवाद साहब।
हाँ जैसी जोड़ी है जैसा काम है, बहुत वेरी गुड। जय श्री राम। नाम किशन लाल है, गांव चतुर्भुजपुरा है, डहानी कैराली है, तहसील नवाई है, जिला टूंक है, राजस्थान से आया हूँ। और यह कुंभ देखा तो बहुत अच्छी बात लगी है, अच्छी व्यवस्था, करोड़ों के संख्या में आदमी मिला और व्यवस्था बहुत अच्छी सुंदर लगी है। मोदी जी जी का सहयोग भी बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बढ़िया लगा। जे ऐसा मन कर गंगा में नाता ही जता सिंगता जता दूरिया और सबलताई शीतलताई काय होगी और हमका मन ये कह रहा है कि भाई हम तो यही रहो। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और खास खबर के साथ।